और आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटालों को लेकर केस दर्ज। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत में 3 नए मामले दर्ज कर लिए हैं, जिनमें अस्पताल निर्माण है, सीसीटीवी है, शेल्टर होम घोटाला है, जिसमें ईसीआर दर्ज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को अब ईडी सम्मन भेज सकती है तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के नेता घोटालों के मामलों में फंसे हुए हैं, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस बीच कुछ और नए घोटाले जिन पर मामला दर्ज, 3 नए मामले दर्ज हुए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को अब सम्मन भेज सकती है ईडी। तो ईडी की रडार पर आम आदमी पार्टी के कई और सीनियर लीडर, 3 और एफआईआर दर्ज हुई हैं। शेल्टर होम घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, अस्पताल निर्माण, इसको लेकर 3 नए मामले दर्ज हुए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के 3 नए मामले दर्ज किए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटालों को लेकर ये केस दर्ज हुए हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। वरुण मेरे साथ है। वरुण, आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटालों को लेकर मामला दर्ज हुआ है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो दिल्ली में घोटाले हुए थे, चाहे वो DSUIP घोटाला हो, सीसीटीवी घोटाला हो या फिर जो अस्पताल निर्माण घोटाला है, इन सब में एंटी करप्शन ब्रांच पहले ही जांच कर रही थी। कुछ मामलों में सीबीआई ने भी जांच की थी। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी इसमें एंट्री हो गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन तीनों ही घोटालों के अंदर जो अपनी ECIR है, जिसे जो कि एक FIR होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, वो दर्ज कर ली है। अब जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही इन तीनों घोटालों से जुड़े जो नेता है, चाहे आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, इनको नोटिस देकर जल्द पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल अगर मैं इन घोटालों की बात करूं तो ये करीब 800 करोड़ रुपए का अस्पताल का ये पूरा का पूरा घोटाला था, जिसमें 50% काम हुआ था और जो इसकी रकम थी निर्माण की, वो बढ़ाकर 800 से 1000 करोड़ से भी ज्यादा कर दी गई थी। तो कई अलग अलग तरह के घोटाले हुए थे। सीसीटीवी घोटाला जो 571 करोड़ रुपए की लागत का घोटाला था, इन सभी मामलों में अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी एंट्री हो गई है और ECIR दर्ज कर ली गई है। जी, इससे पहले कल जय भीम योजना को लेकर सरकार ने सवाल उठाए थे और कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार में कई घोटाले, जिनमें एक नाम जय भीम योजना का भी, इस दिशा में भी क्या आगे कार्रवाई होती नजर आएगी, क्योंकि ACB की जांच की बात कही गई थी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जितने भी पुराने मामले हैं उन लगातार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से जो बजट थे वो पास किए गए और उन बजट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और गलत तरीके से जो फंड थे उनके इस्तेमाल किए गए। तो लगातार आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली के अंदर थी उस दौरान जितने जो प्रोजेक्ट थे उन पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट में जो एविडेंसेस सामने आ रहे हैं उसको लेकर सीबीआई अपनी कार्रवाई कर ही रही है। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी एंट्री शुरू कर दी है। ठीक है वरुण, आपके पास वापस लौट रहे हैं। जरा बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार में हुए घोटालों को लेकर मामला दर्ज हुआ है, 3 नए मामले दर्ज हुए हैं और इनमें करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसके कारण से ईडी की एंट्री हो चुकी है।